बात ये है कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। गुलाब रब्बानी जी, 1 तारीख को आप शंखनाथ रैली का बिगुल बज चुका है। जो रथ है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आप दिल्ली को जाम करना क्यों चाहते हो? हम दिल्ली को जाम नहीं करना चाहते हैं। आज़ादी से पहले जो सुविधा हमें मिल रही थी और आज़ादी के बाद ये सरकार इंसान और कर्मचारी को गुलाम बनाने की जो तैयारी करी है, उस गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए हम कोई दिल्ली जाम करने नहीं आ रहे हैं। अपने हक की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने आए हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में हमें दिया है प्रावधान, हम उसी प्रावधान का इस्तेमाल करके और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने आए हैं। तो सरकार पर क्या आवाज़ पहुँचाना चाहते हो? आपको तनख्वाह टाइम से मिल रही है, आपको जो सुविधाएं वो सारी दी जा रही हैं? सरकार को हम ये सिर्फ कहने आए हैं कि हम जब 60 साल के बाद अपने घर जाएंगे तो हमारी सोशल सिक्योरिटी क्या है, हमारा परिवार तब कैसे चलेगा। आज के डेट में जो लोग रिटायर कर रहे हैं उनको 1800-1900 रुपया पेंशन बन रहा है। अब आप सोचिए कि जिसको लाख रुपया में जीने की आदत और दिनचर्या बन गया हो, वो 1900 में वो क्या खाएंगे, क्या अपने परिवार के लोगों को, अपने पोता पोती को एक चॉकलेट नहीं खिला पाएंगे। अपने खाने की तो बहुत दूर की बात है। तो आपको नहीं लगता है कि आप तो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं, जो आवाम मजदूर है उनको 2 टाइम की रोटी मिले? आप बार बार ओपीएस की बात कर रहे हैं। ओपीएस से तो देश में बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। असल में ये कंसेप्ट भी लोगों को बतलाना है कि हम लोग कर्मचारी जो हैं, हम उसी किसान परिवार से आए हैं, उसी गरीब मजदूर परिवार से आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये पेंशन है, इससे वो गरीब मजदूर परिवार के भी लोगों को, हम उसी परिवार के हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ कर्मचारी की नहीं है, ये उस समाज की भी है, उस गरीब मजदूर की भी है, उसका किसान की भी है कि आप आने वाले नस्ल के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो, क्या करके जा रहे हो। तो इसलिए, और वो आर्थिक बोझ जब सरकार अपने लिए पेंशन, अगर उनको इतना ही लगता है कि आर्थिक बोझ बढ़ती है, तो सारे देश में जितनी भी एमएलए एमपी हैं अपना पेंशन छोड़ दें। सर, उनके पास तो डेली के सैकड़ों लोग आते हैं, चाय पानी का खर्चा होता है, उनको आना जाना लगा रहता है, तो उनके लिए तो ज़रूरी है ना सर? नहीं, उनके पास सैकड़ों लोग आते हैं तो 10-20 लोग तो हम लोगों के पास भी आते ही हैं। हम लोग भी तो सामाजिक प्राणी ही हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारे भी रिटायरमेंट के बाद हमसे लोग मिलने आएंगे, तो हम उनको क्या चाय नाश्ता करवाएंगे? उनको ऐसे ही घर से भेज दें कि जाइए अब मैं रिटायर कर गया हूँ। तो सर, मोदी जी तो आपके लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी आप दिल्ली वालों को और केंद्र सरकार को परेशान करने की आपने ठान रखी है। मोदी जी से हाथ जोड़ के हम लोग निवेदन करने आए कि आप 18 घंटा बिल्कुल भी काम न करें। आपके 18 घंटे ने हम लोगों का ये 18 घंटे का चैन जो है छीन लिया है। तो इसलिए आप आराम कीजिए और हमें भी आराम से जी लेने दीजिए। कृपया करके आप सोना शुरू कीजिए। जब सोएंगे, स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। वो कम सोते हैं इसलिए उनको डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। नहीं सर, डिसीजन सारे आज तक डिसीजन नोटबंदी की बात करें तो उन्होंने रात को 8 बजे लिया था, और जीएसटी की बात करें तो उन्होंने जो रात को 8 बजे किया था, और अपना सारा जितना भी है निर्णय लेने के बाद में वो सवेरे चले जाते हैं। तो आप बताइए ना, एक भी निर्णय उनका सफल रहा हो? सर, नोटबंदी सफल रहा? किसने कह दिया आपको? कौन रोड पे आया? नहीं, रोड पे कौन है तो मालदार कौन बन गया, कौन भिखारी बन गया? हाँ, अगर नोटबंदी इतना ही सफल रहा तो फिर से ये 2000 बंद करने की, और कहाँ विलुप्त होता जा रहा है? 2000 नज़र आ रहा है आपको? आपको मार्केट में 2000 नज़र आ रहा है? अगर नोटबंदी इतना ही बढ़िया चीज़ है, भ्रष्टाचार हो रहा है ना, इसलिए बंद कर रहे हैं भाई। आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जेब में रख के चलते बनेंगे 2000 के। मतलब है ना, आपका डिसीजन सही नहीं है। आपने जो अभी हाल फिलहाल नोटबंदी किया और फिर से आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपका डिसीजन सही नहीं है। आपको बेरोजगारी ख़त्म नहीं करनी है, महंगाई ख़त्म नहीं करनी है। सरकार खुद डेटा अपने एनसीआरबी पे डालती है। हाँ। कितनी बेरोजगारी खत्म हुई है, हाँ। कितनी महंगाई घटी है, वो खुद बतलाएं, और देश की इतना समझ भी रही है।
रब्बानी जी, मोदी जी ने जो जो फैसले लिए हैं ना वो पीछे नहीं हटे। चाहे आप आंदोलन करो, चाहे रोड पे आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, किसान आंदोलन में भी पीछे नहीं हटे, नोटबंदी पे भी पीछे नहीं हटे, जीएसटी पे भी पीछे नहीं हटे, नौकरियों के लिए युवा नौकरी मांगते हैं, लठ बजता है ना, जेल भेजते हैं ना। आपको डर नहीं लग रहा कि 1 तारीख को आप पे लठ बज जाएगा? देखिए, ये जो आप कहें कि मोदी जी पीछे नहीं हटते हैं, हाँ, मुझको लगता है कि देश का सबसे डरपोक प्रधानमंत्री है। और पीछे हटने के तो छोड़िए, ये घुटने के बल भी आएंगे। घुटने के बल भी आएंगे, डरपोक हैं। आएंगे। आपको कैसे लगा डरपोक? जब से ये आप 1 तारीख का हमारा रैली हो जाने दीजिए और आप देखेंगे कि मोदी जी रात के 8 बजे आएंगे और ये घोषणा करेंगे कि पूरे देश में पुराना पेंशन लागू किया जा रहा है। आप मान जाएंगे? बिल्कुल मानेंगे, नहीं मानेंगे तो मनवा देंगे। फिर 2024, अच्छा फिर 2024 में मोदी जी को लाएंगे? ऐसे सरकार को लाएंगे जो पुराना पेंशन देगा। ऐसी सरकार को? ऐसी सरकार को, चाहे वो मोदी जी वही दे दें, वही आ जाएंगे। हम लोग किसी सरकार को जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सर, आप 5 राज्यों में तो आपने जो बीजेपी को हटा दिया ना, वहाँ पेंशन लागू हो गई, जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है। और अभी सिक्किम भी करने जा रही है, 7 स्टेट होने जा रही है। 7 होने जा रही है। मुझे लगता है कि मुझको लगता है कि 1 तारीख की रैली के बाद मोदी जी पूरे देश में लागू करेंगे। मुझे लगता है रब्बानी जी, आपको कांग्रेस ने प्रवक्ता तो नहीं रख दिया? आपकी सूझबूझ से लग रहा है कि आप कांग्रेस के समर्थक हैं। वो ऐसा हक की बात जो करता है तो लोगों को लगता है विपक्ष की आवाज़ है। हाँ। हो सकता है कांग्रेस जो हमारी बात मान रहा है, हो सकता है हम उसके प्रवक्ता जैसे लग रहे हो। तो मोदी जी की जहाँ जहाँ सत्ता है, जिस प्रदेश में लागू कर दें, तो कल को आप ऐसा भी कहेंगे कि आप मोदी जी के प्रवक्ता हो गए। अच्छा, 3 राज्य, कर्मचारी के प्रवक्ता है। अच्छा 3 राज्य में जो चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ का क्या हाल है? वहाँ तो आपकी कांग्रेस जो पेंशन की बात करेगा वही राज करेगा, जो पेंशन देगा उसी की सरकार बनेगी। सर 5 वो और ये 3 राज्य में चुनाव होने जा रहा है, तो 8 राज्य गए। यहाँ भी वही राज्य में वही सत्ताधारी वापस करेंगे जो पेंशन के लिए कटिबद्ध होंगे, नहीं तो उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। सर, आप धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं धमकी दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो इस देश का नागरिक हूँ। नहीं सर, मुझे लग रहा है कि या तो हमारी पेंशन लागू करो, नहीं तो कुर्सी छोड़ के भागो। नहीं, वो तो जाना पड़ेगा, उसके बगैर तो कुछ 2-3 मुख्यमंत्री तो भूतपूर्व हो चुके हैं। हाँ, और मैं नाम में नहीं लूँगा, बात नहीं है। बात ये है कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अगर बीजेपी बंद हो गए हैं, कर्मचारी को समझ में आ गया, अगर बीजेपी अगर राज्य में घोषणा कर देते हैं हम पेंशन लागू करेंगे, तो वही राज करेंगे, पूरे देश में राज करेंगे। मोदी जी आए 1 तारीख को शाम में, 1 तारीख को इंतजार क्यों करें? वो 30 को ही घोषणा कर दें, 1 तारीख को रैली में आके उनको धन्यवाद कर देंगे हम लोग। नहीं, वो तो सर जो भी निर्णय लिए जाते हैं सर, सोच समझ के लिए जाते हैं। रात को 8 बजे के बाद लिए जाते हैं कि 8 बजे तक रैली चलेगी। आते हैं, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, 1 तो भी आएंगे, उसके बाद भी आएंगे। सर, मन की बात कहना तो आपने छोड़वा दिया उनसे, अब मन के बाद अपनी घरवाली से भी नहीं कह पा रहे हैं। असल में अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता हो। मोदी जी अच्छे श्रोता नहीं, वक्ता बहुत अच्छे, श्रोता नहीं। और श्रोता होने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, मन की बात। सर, आप तो भाई बहनों की जगह, आप तो आप परिवार के लोग हैं, आप क्यों उन पर इस तरीके का कटास कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग भी उन्हीं के परिवार के, हम लोग को अलग है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक ही हैं। उनको तो बस हम लोगों की मतलब ये है कि वो ऐसे ही 8 बजे रात में, अभी 1 तारीख तक का समय है, हम तो चाहेंगे कि 30 को ये घोषणा कर दें, 1 तारीख को हमारे रैली में आके वो और उनको हम धन्यवाद करेंगे वहाँ से। ठीक है सर, धन्यवाद।